हेलो दोस्तों, आज का एक और नया क्वेश्चन है जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन तो बहुत ही कंपनी में पूछा गया, जैसे देख सकते हैं जो हो फ्लिपकार्ट, एक्ोलाइट, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, स्नैपडील, बहुत सारे कंपनी पूछा गया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है कैडेंस एल्गोरिथम। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं पहले। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ए आर आर। एक एरे दिया हुआ है, वह इंटीजर टाइप है। इंटीजर टाइप में पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर। अच्छा, फिर क्या करता है, यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ अ सब एरे। मीन्स हमको निकालना है, मैक्सिमम सम निकालना है ऑफ सब एरे। मीन्स कंटिन्यूअस, containing at least one element, उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए इन द एरे ए आर आर। एक एरे, इन एरे में एक एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एम्प्टी एरे नहीं रहेगा, उसमें एक उसका साइज वन रहेगा। नोट, अ सब एरे इज अ कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एन एरे। वह कंटिन्यूअस पार्ट, ब्रेक पार्ट नहीं, कंटिन्यूअस। जैसे आप देख सकते हैं ये -871, ये एक सब एरे कहलाएगा। अब देखिए सवेरे ये भी ये भी होगा, या ये पूरा सवेरे हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए और हम लोग अपना ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग ड्राई रन करेंगे। चलिए, हाँ और हाँ, चलिए, हाँ, हम्म, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। पहले जैसे देखते हैं, एक एरे है, टू है, थ्री है, -8 है, 7 है, -1 है, 2 है, 3 है। हमको चाहिए सम। सम चाहिए, सब एरे चाहिए और उसका सम जो होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे देखिए, टू, थ्री लेते हैं, एक सम ले लेते हैं पूरा का, टू प्लस थ्री। ये भी एक सब एरे है, तो ये और प्लस प्लस करके +-8, ठीक है, +7, -1, +2, +3। ये कितना आया? 2 प्लस 3, 5, 5 -8 तो -3, +7, 4, -1, 3, 3 प्लस 2, 5 +3, 8, 8 आया। ये मैक्सिमम हुआ। एक और सब एरे से क्या बन सकता है, 2 प्लस 3, ये कितना हुआ, 5। ये और सब एरे क्या बन सकता है, 2 प्लस 3 -8, ये बन सकता है, ये 5 है, ठीक है। 2 प्लस 3, ये कितना हुआ, 5, 5 -8, -3, ये बन सकता है। और क्या क्या सवेरे बन सकता है, 2 प्लस 3 -8 +7, इसका सम क्या हो सकता है, 2 प्लस 3, 5, 5 -8, -3 +7, तो 4, ये बन सकता है। और क्या बन सकता है, और हमें ये भी बन सकता है, जैसे कि हाँ, 2 प्लस 3 -8 +7 -1, यही बन सकता है। 2 प्लस 3, 5, 5 -8 -3 -4 एंड +7 = 3, ये हो सकता है। तो हमें मैक्सिमम चाहिए, और एक 2 से कंबाइन करके करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और और जैसे कि हाँ, और जैसे कि हम लोग एक एक 3 से स्टार्ट करते हैं। अगर 3 से स्टार्ट किया तो 3 प्लस 8 ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है, 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 ये भी एक सवेर हो सकता है। और
दूसरा सब एरे -8 प्लस 7 -1 2 एंड ये भी हो सकता है। तो हम सब एरे अगर हम 7 से जोड़ते हैं तो 7 तो 7 -1 +2 +3 तो ये कितना आ जाएगा 7 -1 में 6 6 +2 8 +3 11 ये आंसर आ रहा है मैक्सिमम। ठीक है इससे तो हम सोचते हैं पहले यहाँ ले लेते हैं इससे पूरे का इसका प्लस इसका सम करते हैं मैक्सिमम में अपडेट करते हैं फिर इसका प्लस इसका 2 + 3 -8 का सम मैक्सिमम आता है उसको जोड़ लेते हैं फिर ये 7 से जोड़ लेते हैं फिर -1 से जोड़ लेते हैं फिर सेकेंड टाइम में हम लोग यहाँ से लेके -3 3 -8 +7 -1 2 और 3 इसको जोड़ लेते हैं फिर हम लोग यहाँ से लेके इसको ले लिया फिर इसको ले सकते हैं -8 +7 -1 +2 +3 करते जाएंगे जो मैक्सिमम आएगा हुआ। तो कहने का मतलब ये इसको अगर हम लोग ऐसे ले लेते हैं इंट मैक्स इक्वल टू इंटीजर डॉट मीन वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है -इन्फिनिटी अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं I इक्वल टू 0 I इज लेस देन array डॉट लेंथ और I प्लस प्लस करा देते हैं। ठीक है और इंट सम को हम लोग 0 रखते हैं। अब दूसरा लूप ले लेते हैं इंट j इक्वल टू I। ठीक है j इज लेस देन array डॉट लेंथ एंड j प्लस प्लस। ठीक है अब क्या करते हैं सम इक्वल टू सम प्लस array ऑफ I ये जोड़ लें और मैथ्स में मैथ डॉट मैक्स अगर जो मैथ्स में वही मैक्सिमम वैल्यू है तो वही रहने दो नहीं तो सम का वैल्यू अपडेट कर दो। ठीक है और फिर हम लोग क्या करते हैं रिटर्न कर देंगे रिटर्न मैक्स वैल्यू। ठीक है लेकिन जब इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं जब हम इसको डिस्कस करते हैं टाइम कम्प्लिसिटी तो बिगो ऑफ एन स्क्वायर ये देखिए एक बाहरी लूप चल रहा है एन टाइम एक इनर लूप भी चल रहा है एन टाइम एन स्क्वायर तब तो ये नहीं चलेगा वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया ये ब्रूट फोर्स हो गया। इसको ऑप्टिमाइज करते हैं हम लोग बोलते क्या है ऑप्टिमाइजेशन में देखिए यहाँ पे सोचिए अगर इसको ले लेते हैं इसके बाद यही पॉजिटिव नंबर है तो वह तो मैक्सिमम हो जाएगा लेकिन ये एक निगेटिव नंबर आ गया तो निगेटिव नंबर आने से क्या हुआ वो पूरे सम को इफेक्ट कर दिया तो ये माइनस हो गया। तब इस केस में तो हम बोले इतना दूर का पार्ट मेरे को नहीं चाहिए अब इससे आगे का पार्ट में भी मैक्सिमम दे सकता है तो हम लोग यहाँ पे अगर सम को फिर से 0 कर देंगे तो यहाँ से सम ले लेगा फिर इसको सम लेगा फिर इसको सम लेके हमें मैक्सिमम रिटर्न कर देगा। ठीक है जैसे इतने दूर का मैक्स हाँ जैसे अगर इतने दूर का मैक्स लेके हमें मैक्सिमम आ जाए तो ये जब पॉजिटिव आते रहेगा तब तो उसका डिक्रीज नहीं होगा अगर निगेटिव वैल्यू आया तो डिक्रीज किया कितना डिक्रीज किया और उस डिक्रीज होने के बाद भी वैल्यू बढ़ सकता है तो सर रहने दो
मतलब 0 से कम आ गया, तो उससे तो पहले पॉजिटिव आया था, तो वह तो अब दूसरा वैल्यू में भी हमको 0 से निकाल दे सकता है, तो वे हम ऐसा सोचते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को ले लिए, इस वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव, अब ये -8 है, तो 2 + 3 5 -8, तो -3 यहाँ पे आता है, तो ये तो -3 आ रहा है, तो मतलब निगेटिव नंबर आ रहा है, तो हमेशा हम लोग इस दोनों का स्टोर कर लिए, तो निगेटिव वैल्यू, तो आगे का सम जो होगा इसको -3 तो +3 करने में लग जाएगा, तो उससे बढ़िया हम लोग यहाँ पे ये कर दे, यहाँ से 0 से जोड़ने लगते हैं, और हमेशा अगर मैक्सिमम वैल्यू आ जाए तब हम उसको अपडेट कर देंगे। चलिए, इसको कहना मैं चाहता हूँ कि ऐसे इंट मैक्स इक्वल टू -इंफिनिटी ले लिया, और एक सम वैल्यूएबल ले लेते हैं 0। ठीक है, और हम लोग लूप चला देते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन array dot length, और आई को प्लस प्लस करा दिए, लूप चला लिए, सम इक्वल टू सम प्लस array ऑफ आई, array ऑफ आई ले लिया। ठीक है, अगर बोलते हैं इफ मैक्स इज स्मॉलर देन सम, मैक्स अगर छोटा है तो मैक्स में सम का वैल्यू डाल दो। ठीक है, अगर वह निगेटिव नंबर आता है सम, इफ सम इज लेस देन 0, 0 आ गया तो उसको कंज्यूम करने के लिए उतना लगेगा, तो यहाँ पे हम सम को अपडेट कर देते हैं 0। ठीक है, और यहाँ से लूप, तो और लास्ट में हम लोग रिटर्न मैक्स, मैक्स को रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, ये तो इसका जैसे ही कि मैक्सिमम सम आ रहा है तो ये अपडेट कर ले रहा है, अगर निगेटिव वैल्यू है तो सम का 0, तो उसको हम बोलते हैं कि नहीं, आगे से में पॉजिटिव वैल्यू आने का प्रोबेबिलिटी है, इसी वजह से सम को हम लोग 0 पे अपडेट कर लेते हैं। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप खुद देखिए, बिग ऑफ एन आ जाएगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर कंज्यूम किए तो एक ही लूप चल रहा है, तो इसका बिगो ऑफ एन हो जाएगा। चलिए, इसको हम लोग इस कोड को हम लोग कंपाइलर पे लिख के चेक करते हैं और सबमिट करने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली बात है, इसको ले लिया। अब हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम चाहिए, इंट मैक्स इक्वल टू इंटीजर डॉट डॉट मीन वैल्यू, और इंट सम इक्वल टू 0, 0 कर दिए। अब हम लोग एरे को इटरेट कर देते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, और आई प्लस प्लस, और सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। ठीक है, समझ, इफ मैक्सिमम वैल्यू इज स्मॉलर देन सम, तो मैक्स इक्वल टू सम ले लिया। अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं, ये जो सम आया ना निगेटिव आ गया है, इफ सम इज लेस देन 0, तो अगला उसको कंज्यूम करने के लिए आया, तो अगला हम बोलते हैं कि 0 से सम कर लो, सम का वैल्यू अपडेट कर दिया यहाँ पे 0। ठीक है, और रिटर्न करा देते हैं हम लोग मैक्स वैल्यू को। चलिए, अब कंपाइल करके देखते हैं, सही है, सही दे रहा है, इसका सबमिट कर देखते हैं। सारा टेस्ट केस चला गया। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, और आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा खुद से देखने के बाद। और जो भी कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।
देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।